नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे बाय जायसवाल सर। हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में 15 प्रश्न हम करेंगे। जैसे आपके एग्जाम पर 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के आते हैं और 15 प्रश्न अपठित गद्यांश और पद्यांश के आते हैं। तो आप कहेंगे पेडागोजी के बाद जो है हम अपठित गद्यांश पद्यांश का भी प्रैक्टिस सेट कर देंगे। वैसे ये जो अपठित जो गद्यांश पद्यांश आते हैं, अगर आपकी व्याकरण अच्छी तरह से तैयार है तो 10 से 12 नंबर आप लोग वहाँ से अटेंड आराम से कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। और ये जो क्लासेज हम करने वाले हैं 15 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट होगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी होगी। कंसेप्ट वाइज हम प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे क्योंकि जल्दी एग्जाम का होने वाला है और इसके पहले सारे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद संस्कृत की बात करेंगे, संस्कृत भाषा के भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे, मैथ्स की भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे और बाकी बाल विकास EVS के प्रैक्टिस सेट आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, आइए समझ लेते हैं और अपना अपना फीडबैक भी जरूर बताइए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का स्कोर क्या है 15 में से। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका जो आधार है वो परस्पर अंतःक्रिया है, परस्पर प्रश्नोत्तर है, बड़ों की परिपक्व भाषा होगी, यह बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण हो जाएगा। मेरे सभी शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। तो संयुक्त परिवारों में बच्चों का जो भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया की बात करेंगे। क्योंकि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका मुख्य आधार जो है परस्पर अंतःक्रिया है। क्योंकि संयुक्त परिवारों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है तथा वे एक दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं और यही कारण है कि संयुक्त परिवार में बच्चों का जो है भाषा विकास बेहतर होता है। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। यहाँ पे खाली स्थान बताना है आपको कि भाषा का जो है मनुष्य का किसके और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता विचार, वैचारिकता व्यापार, अस्मिता व्यापार या व्यवहारिकता व्यवहार की बात कर रहे हैं। सभी आप लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि भाषा का मनुष्य जो है वह अस्मिता विचार और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। क्योंकि भाषा जो होती है अस्मिता से अभिन्न रूप से जुड़ी होती है और भाषा का इस दृष्टि अध्ययन एक और जहाँ भाषा का समय के साथ संबंध एवं भाषा के व्यवहारिक महत्व को रेखांकित करता है, वही दूसरी ओर भाषा को देखने समझने का नया आयाम भी प्रस्तुत करता है। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की ओर आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौती और प्रचलनों से, जटिलताओं और नियमों से, चुनौतियों और अवसरों से या जटिलताओं और मानकों से। तो ज़्यादातर बच्चे जो है स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की किसकी और को आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी बात करें, भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चौथा प्रश्न है, कक्षा में भाषा की किसके प्रति जो है बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। विविधता और विहान की, विविधता और संवेदनशील की, संवेदनशीलता कठोर की या एक रूपता संवेदनशील की। अगर मेरी जो बोलने की जो स्पीड है अगर फास्ट है तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करने के साथ क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं और अंत में ज़रूर बताइएगा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में 15 में से आपका स्कोर क्या है। तो कक्षा में जो है भाषा की किसके प्रति बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो कक्षा में जो भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए, अर्थात साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है
और साहित्य है, 2 जगह खाली स्थान है। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। साधन साध्य है, साध उद्देश्य है, साधन है, यहाँ पे साधन होगा, या उद्देश्य और माध्य हो जाएगा, थोड़ी साध्य हो सकता है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का जो विकास होता है साध्य, और साहित्य क्या होता है, साधन होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए किसे सर्वाधिक जो है सहायक होगा? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत सर्वाधिक सहायक है, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत सहायक है, या बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत सहायक है, या बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास शिकार करना सहायक हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए जो सर्वाधिक सहायक होता है वह बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत का होता है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत जो है सर्वाधिक सहायक होगी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अच्छी लगने वाली ग्राहक को बया कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, ये तुम्हारे घर में जिस किसकी महक आती है, या फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। यहाँ पे महक लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छी लगने वाली महक, बुरी लगने वाली, तुम्हारे घर में जिसकी महक आ रही, या फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखिए ऐसा प्रश्न जो बहुभाषिकता को पोषित करता हो। देखिए फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, यहाँ पे ये दिया। बहुभाषिकता मतलब होता है व्यक्तियों में जैसे विभिन्नताएं होती हैं वैसे ही बालकों में भाषाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, अपने अपने क्षेत्र की भाषा होती है, ठीक है। तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो जो अपनी होम भाषा में वो लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बहुभाषिकता को या बहुभाषिकता को पोषित करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, क्योंकि सभी जानते हैं कि कक्षा जो है भिन्न भिन्न संस्कृति, समुदाय, भाषा के बच्चों का सम्मिलित समूह होता है, और फूलों का नाम भिन्न भिन्न भाषा में लिखने से बच्चों में बहुभाषिकता की वृद्धि होगी। 8वां प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा इस प्रश्न को और फीडबैक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होता है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला होगा? यह तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ऐसा प्रश्न जो बच्चों की भाषा की क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होता हो। तो तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, ये इस प्रश्न से क्या होता है, बच्चे की भाषा की क्षमता और विकास में सर्वाधिक सहायक होगा। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चों की भाषा क्षमता, चिंतन, कल्पना शक्ति, तार्किक क्षमता विकास में सर्वाधिक सहायक होते हैं। इसलिए तितली कली के पास क्यों गई और पास की गई होगी और क्यों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और फीडबैक कीजिएगा। आपका कमेंट सर्वोपरि है, शर्मान्य है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। पढ़ने और बोलने की, लिखने और बोलने की, रटने और बोलने की, या समझने और बोलने की। देखिए यहाँ पे पढ़ना, लिखना, रटना कुछ भी मुझे नहीं लगता ये सेम आ रहा, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे फिट आती है। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे जब आप ये अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आप लोगों की जब नियुक्त होगी, जब विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं के क्या होते हैं, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। लैस मतलब ना, नथिंग जिसे बोलते हैं। तो समझने और बोलने से क्षमता से क्या होते हैं, नथिंग होते हैं, लैस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अगला प्रश्न ये स्क्रीन पर दिया गया है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली स्थान को सीखना, उसकी खाली स्थान को सीखना। अब किसको किसको सीखना भैया? अवधारणाओं और विषय वस्तु, विषय वस्तु और उपयोग, अवधारणाओं और शब्दावली, या शब्दावली और विषय। तो किसी विषय को सीखने का जो मतलब होता है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। अवधारणाओं और शब्दावली की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न में आप लोग ज़रूर फीडबैक कर सकते हैं। आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए
हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं तो यह बात स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित हो जाएगी। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो बच्चे देखिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं और हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं तो यह बात क्या हो जाएगी, स्वाभाविक बात कहला जाएगी। क्यों कहलाएगी, देखिए यह बात स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि प्राथमिक परिवेश स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के पूर्व बच्चे मातृभाषा में अपने विचार के होते हैं जब बोलते हैं या अपने विचार अभिव्यक्त करना सीख चुके होते हैं और इसी के आधार पर द्वितीय भाषा की अवधारणा का विकास करते हैं। इसलिए बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक होगी। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, चित्र लिखना। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिया गया है, वाक्य लिखना। ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक दीजिएगा। पहली कक्षा में भी लिखना अंतर्गत या लिखने के अंतर्गत आता है। साथियों, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत भी लिखने के अंतर्गत आता है। क्या हो जाएगा, चित्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेखन भाव एवं विचारों को लिपिबद्ध करके अभिव्यक्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें निर्मित चिन्ह भाव प्रकाशन के मूल माध्यम होते हैं और कक्षा 1 के बालक की अंगुलियां एवं हाथ क्या होती हैं, सुकोमल होते हैं और चित्र बनाने द्वारा बालक इनके संचालन पर नियंत्रण करता है और इसके बाद धीरे धीरे दृढ़ता आती है और वह समुचित चिन्ह बनाने में सक्षम बनता जाता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं तो अक्षरों की पहचान जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि साथियों अक्षरों की पहचान क्यों कम महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पढ़ने के अंतर्गत अर्थबोध करना, लिखे हुए का उद्देश्य समझना तथा संदर्भ के अनुकूल अर्थ समझना शामिल होगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया पढ़ना सीखना, तो पढ़ना सीखने में अक्षरों की पहचान जो है यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया गया है कि पढ़ने के अंतर्गत अर्थबोध और लिखे हुए का उद्देश्य समझना और संदर्भ के अनुकूल अर्थ समझना शामिल होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 2 प्रश्न और करेंगे, 15 प्रश्न टोटल करने जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर या भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर निर्भर करता है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो भाषा विकास है वह सर्वाधिक रूप से जो है किस पर निर्भर करता है, तो समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। क्योंकि बच्चों में भाषार्जन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, वे अपने घर, परिवार, समुदाय, समकक्षी आदि का अनुकरण कर भाषा सीखते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनको एक समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिसमें वे स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जन कर सके और अपने भावनाओं, विचारों आदि को अभिव्यक्त कर सकें। 15वां प्रश्न है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है, समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों के परिवेश को, भाषा नियमों के विस्तार को या भाषा अनुकरण को। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं तो समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों को और नियमों के विस्तार को, ये कथन को महत्व देगा लेकिन अनुकरण को नहीं देगा। अब आप बोलेंगे अनुकरण को क्यों नहीं देगा, क्योंकि साथियों इस कथन से स्पष्ट यह होता है कि वह अपनी मातृभाषा स्वाभाविक रूप से अपने घर, समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है और बच्चे में भाषा में जो अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। अतः भाषा विकास के अंतर्गत से निम्न बातें जो है महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है समृद्ध भाषा परिवेश, भाषा नियमों में विस्तार, भाषा नियमों में परिवर्तन, बहुभाषिकता को महत्व और विचारों की अभिव्यक्ति। इसलिए अनुकरण वाला ऑप्शन या अनुकरण या भाषा अनुकरण करने को महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो ये साथियों, ये 15 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे हिंदी पेडागोजी के, हिंदी शिक्षा शास्त्र के, और 15 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। मैं आपके साथ जयसवाल जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।